शोपियां में मिलिटेंटों के हमले में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। मिलिटेंटों ने पुलिस एहलकार पर गोलियां चलाई। जराये के मुताबिक जख्मी पुलिस एहलकार की शनाख्त कांस्टेबल शब्बीर अहमद वगे साकिना अमशीपुरा शोपियां के बतौर हुई है, जिसे श्रीनगर के बादामी बाग अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जराये के मुताबिक मज़कूरा पुलिस एहलकार अपने घर के बाहर खड़ा था। इस दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मिलिटेंटों ने उस पर फायरिंग की। जख्मी पुलिस एहलकार को फौरी तौर पर जिला अस्पताल शोपियां लाया गया। इब्तदाई इलाज के बाद उसे श्रीनगर के बादामी बाग फोर्सेस अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। हमले के फौरी बाद फोर्सेस ने अमशीपुरा और उसके आसपास इलाकों के मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मोदी हुकूमत की दूसरी मुद्दत-ए-कार का चौथा बजट पेश किया। उन्होंने बजट तकरीर में कहा कि इस बजट में गति यानी रफ्तार और शक्ति यानी ताकत पर तवज्जो दी गई है। जम्मू कश्मीर के लिए 35,531 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। यूटी डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत 279 करोड़ रुपए, डल नगीन झील के तज़यीन के लिए 273 करोड़ रुपए, कैपिटल एक्सपेंडिचर की मद में 500 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वहीं लद्दाख यूनियन टेरिटरी के बजट में कोई इजाफा नहीं किया गया। लद्दाख को गुज़श्ता साल के बराबर 5,958 करोड़ रुपए मुख्तस हुए हैं। मरकजी बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली नहीं की गई है। कारपोरेट टैक्स में कमी की गई है। अक़लियती बजट में इजाफा किया गया है। बजट को वज़ीर ख़जाना ने आइंदा 25 बरसों का ब्लू प्रिंट करार दिया। मरकजी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मौजूदा बजट से इक़्तिसादी तरक्की को रफ्तार मिलेगी। बजट में तरक्की को महमिज़ देने और मईशत को रफ्तार देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट में ऐलानात किए गए हैं। ज़राई शोबे पर भी बजट में तवज्जो दी गई है। आने वाले माली साल में हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की शरह 9.2% रहने की उम्मीद जताई है। सीतारमण ने कहा कि मेक इन इंडिया से 60 लाख नौकरियां मिलेंगी और पीएम गति शक्ति योजना के तहत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। 2022 अपने खुतबे में निर्मला सीतारमण ने कहा कि मौजूदा बजट से किसानों, नौजवान, खवातीन, कारोबारियों और दर्ज फहरिस्त ज़ात और दर्ज फहरिस्त कबाइल को फायदा होगा। वादी कश्मीर में अहम तिजारती अंजुमनों ने बजट को मायूस कुन करार दिया। उनका कहना है कि यह बजट कुछ खास अवाम दोस्त नहीं है। कश्मीर चैम्बर के सदर शेख आशिक और सीसीआई के सदर तारिक गनी ने कहा कि उन्हें बजट से काफ़ी उम्मीदें थीं, मगर इसमें कुछ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सियाहत, हार्टिकल्चर और हैंडीक्राफ्ट जैसे अहम शोबों को बजट में नज़रअंदाज किया गया है। 30,000 करोड़ है, 35,000 करोड़ है इसमें, तो हम मखसूस अपनी नज़र रखते हैं कि बिजनेसेस, प्रेजेंट बिजनेसेस, वो कोई भी सेक्टर हो, ये सारी चीज़ें हम नज़र रखते हैं उस पर। तो अपेरेंटली हमें नज़र आया एमएसएमईज को सपोर्ट करने की बात की गई है। CGTMS जो हमारी काउंटर गारंटी जो भी बैंक्स के लिए उन्होंने किया है। बाकी अगर आप कहेंगे तो एक लेक्स को कुछ फंड्स एलोकेशन किए हैं। तो बट बिजनेसेस की बात अगर करेंगे हम, जब तक प्रेजेंट बिजनेसेस को सेव नहीं और हैंड होल्डिंग नहीं की जाती है, तब तक हम जो हमारे पास ये बेरोजगारी का मसला अभी है, ये सबसे बहुत बड़ा एक कंसर्न। जो हमें एक्सपेक्टेशंस थी आज बजट से, तो उसमें तो खास कुछ नहीं है। पहले तो मैं आम आदमी की बात करूंगा। आम आदमी के लिए भी कोई सहूलियत या कोई छूट नहीं है उसमें। नंबर 2, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर टूरिज्म सेक्टर, टूरिज्म में बजट के लिए कुछ भी नहीं रखा गया है। मुझे नहीं लगता है ये बजट मतलब पीपल फ्रेंडली बजट नहीं है ये। इसमें कोई ऐसी खास नहीं, कोई ऐसी छूट नहीं दी जाए जिससे लोगों को राहत पहुंचे। मरकजी वज़ीर ख़जाना ने लोकसभा में सालाना बजट पेश किया। जम्मू में सनत, तिजारत, सयाहत, ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों से वाबस्ता लोगों ने बजट पर मिले जुले रद्दमल का इजहार किया। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर अरुण गुप्ता ने कहा कि यूनियन बजट में मुल्क के दही इलाकों में हमाजियत तरक्की के लिए बहुत सी रकम मुख्तस की गई है, लेकिन उन्होंने इस बात पर मायूसी का इजहार किया कि मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के ताजिरों को दरपेश माशी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी है। दूसरे ताजरों और आम लोगों का कहना है कि वो सोच रहे थे कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ पैकेज लेकर आएगी,
जो तवील अरसे से कोविड की सूरत हाल की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन आज उनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया है। हमारी सोच ये थी कि भाई हमारा यहाँ पर सर्वाइवल किस तरह से हो, जम्मू कश्मीर यूटी में हमारा सर्वाइवल किस तरह से हो सकता है। हमने अपनी तरफ से एक डिमांड रखी थी कि हम एक कोई PSU यूनिट यहाँ पर लगना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं उनका सर्वाइवल रिवाइवल जो है वो हो सकता था, लेकिन वो चीज़ जो है वो हमारे सामने नहीं आई। उसमें हम लोग निराश हैं। छोटा दुकानदार, ये देखिए, ये जो पिछला 2 साल का पीरियड निकला और इसमें हमने ये चीज़ें देखी कि अगर सबसे सफरर कोई रहा, बस सफरर रहा, तो वो रहा छोटा दुकानदार, छोटे बिजनेसमैन और ट्रांसपोर्ट और जो मैं कहूँगा कि टूरिज्म इंडस्ट्री। हम बड़ी उम्मीदें कर रहे थे कि इस बजट में जो है इनकम टैक्स स्लैब को, जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब है वो उसको कम किया जाएगा और जो 5 लाख तक छूट है उसको बढ़ा के जो है 8 लाख या 10 लाख तक किया जाएगा और GST की जो ई-वे बिल लिमिट है उसको जो है 50,000 से बढ़ा के 1 लाख तक किया जाएगा। कुछ ऐसा नहीं हमें मिला और साथ में हमें ये भी था कि जो स्पेशल ट्रेड पॉलिसी जो है व्यापारियों को मिलेगी और साथ में हम ये भी चाहते थे कि जो टूरिस्ट स्पॉट है हमारे जम्मू कश्मीर में उनको स्पेशल फंड दिया जाता और इंडिपेंडेंट जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्टेट बनती। ये चीज़ों का हमें अफसोस रहेगा। तो हमें बहुत निराशा है और अब क्या बोलूँ मैं, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं कहता हूँ कि हमने कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं छोड़ा। यूटी जब से बनी है, ये कहते थे कि जम्मू वाला खुश हुआ, आज सबसे ज़्यादा इस फैसले से जम्मू वाला ही नाराज़ है। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। तो लोग आजकल बेकार हो गए हैं, उनकी जो प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते थे उनकी नौकरियां चली गई हैं और जो वो लोग वो कैसे सरवाइव करेंगे, उनके लिए कुछ ना कुछ सरकार को सोचना चाहिए था। और ऊपर से ये बात है कि जो सरकार की तरफ से कोई ऐसे पैकेज भी नहीं आए, कोई नौकरी के लिए जो सरकारी पैकेज, जो सरकारी नौकरियां हैं उसके लिए भी कोई पैकेज नहीं है। लगा लो एक आम इंसान जो नौकरी करता है 10-15 हज़ार की नौकरी करता है, उसके लिए जो इनकम टैक्स है उसकी भी दरें जो है वो कम नहीं की गई, इनकम टैक्स में भी कोई राहत नहीं मिली है। तो कुछ किस तरह का ये बजट है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। इसी के तर्जुमान इमरान नबी डार ने मरकजी बजट को मायूसकुन और बेमकसद करार दिया। डार ने कहा कि किसी जामे मालियाती पैकेज का ऐलान नहीं किया गया और मेवा काश्तकारों और कारीगरों के मसाइल पर भी तवज्जो नहीं दी गई। डार ने कहा कि इस साल जो बजट मुख्तस किया गया है वो सिर्फ पिछले मंसूबों के लिए है। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया की कल की गई इफ्तिताही तकरीर भी हक़ाइक़ पर मबनी नहीं थी। कि गवर्नमेंट कुछ बोलेगी, कुछ टैक्स लगाएगी, जो बाहर से प्रोड्यूस आता है उस पर टैक्स लगता है कि हमारा प्रोड्यूस यहाँ पे निकले। तो ओवरऑल मायूसकुन है। हमारे आर्टिजन्स जो बेचारे इस टाइम पे सड़क पे पड़े हुए हैं उनके बारे में कोई पैकेज नहीं आया। खासकर मैं आपको बात करूँ, आपने रिपोर्ट किया जो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरी कंट्री में J&K में 22.6% थी, उसको एड्रेस करने के लिए कोई बात नहीं की गई। इन्फ्लेशन, इतनी महंगाई से यहाँ के आम इंसान गुजर रहा है, उसको एड्रेस करने के लिए कोई ऐसा पैकेज नहीं किया गया। तो ओवरऑल मतलब मैं यही बोलूँगा कि J&K के लिए मतलब लोगों के लिए, लोगों को इस मुश्किल से निकालने के लिए हमको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये सारा मतलब ये जो बजट जिससे हमको कुछ उम्मीद थी कि आखिरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये समझेगी कि कश्मीरी कौम और जो J&K की कौम इस टाइम पे जो है तरह तरह की मुश्किलात से गुजर रही है, इनको एड्रेस करने के लिए कुछ ऐसा पैकेज दिया जाएगा, मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कुछ नहीं दिया गया है। पद्मश्री जावेद टाक ने बजट पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि माजूर अफराद को नजरअंदाज किया गया है। जावेद टाक ने वजीर आजम से बजट पर नजरसानी करने और माजूरीन के लिए खुसूसी पैकेज देने की अपील की। में कोई भी जिक्र माजूर अफराद की बहबूदी और भलाई के लिए नहीं था या इनके हुकूक की रखवाली के लिए, जैसे कि 2016 में जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट बनाया गया उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए या स्पेशल कोर्ट्स बनाने के लिए जो बजट ज़रूरत था उसका भी कोई जिक्र नहीं था। तो इससे यही हमें बारंबार होता है कि डिसेबिलिटी सेक्टर
की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और हमें इंसानियत के दायरे के अंदर नहीं समझा जा रहा है, हमें इंसानियत में बिल्कुल भी काउंट नहीं किया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि वो बजट को फिर से एक बार रिव्यू करे और देखे कि अंडर प्रिविलेज सेक्शंस को देखा जाए। और जो निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट पेश किया उसमें अगर अंडर प्रिविलेज सेक्शंस के लिए ख़ास कुछ दिया होता तो शायद आज ये मायूसी हम जैसे सेक्टर्स में नहीं होती। कोविड के मामलात में कमी और हुकूमत की तरफ से कोविड पाबंदियों में नरमी के साथ तालीमी इदारों बिलखुसूस कोचिंग सेंटर्स को खोलने की मांग तमाम हलकों से बढ़ गई है। इस साल 20 जनवरी से कोचिंग सेंटर्स बंद होने से IIT, नीट, JEE जैसे कौमी अहलियती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तलबा का कहना है कि कोचिंग का ऑनलाइन मोड कभी भी ऑफलाइन मोड का मुतबादिल नहीं हो सकता। कोचिंग सेंटर के जिम्मेदारों का कहना है कि जब वैक्सीनेशन हो चुकी है तो तालीमी इदारों को बंद करना कोई माना नहीं रखता। उनका कहना कि इंतजामिया को गौर करना चाहिए और दीगर रियासतों की तरह यहाँ भी तालीमी मराकज़ खोलना चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने श्रीनगर में कई तलबा के साथ बातचीत की। होते हैं सैटरडे संडे को होते हैं, वो लोग एजुकेशन सेक्टर पे भी रखे वीकेंड लॉकडाउन सिर्फ सैटरडे संडे को। बट ऐसे फर्दर अभी ऑर्डर निकाला था गवर्नमेंट ने कि फर्स्ट वीक ऑफ फेब में खुलेगा, फिर वो अमेंड कर दिया गया कि फर्दर ऑर्डर्स तक बंद ही रहेगा। हमारे स्टूडेंट्स वैक्सीनेटेड है, हमारा स्टाफ वैक्सीनेटेड है और हमारे मेडिकल ऑफिसर्स जो है मतलब वो भी बोल रहे हैं कि अब हमें इस पेंडेमिक के साथ जीना, अब हमें सीखना पड़ेगा। हमारा पूरा स्टाफ वैक्सीनेटेड है, हमारे सारे स्टूडेंट्स वैक्सीनेटेड है, हमारे कोचिंग सेंटर्स में वैक्सीनेशन ड्राइव भी स्टार्ट हो चुकी थी। तो लाइक सब वैक्सीनेटेड है, तो लाइक कौन सा ट्रांसमिशन हो सकता है कोविड-19 का। सो थैंक यू। सरकार कह रही है कि ऑनलाइन मोड में तो चल रहा है। ऑनलाइन आई वुड से अगर ऑफलाइन 100% है देन ऑनलाइन इज जस्ट 10%। ऑनलाइन मतलब या टीचर्स आर गिविंग देयर 100% ऑनलाइन बट स्टूडेंट्स दे डू सफर। और जब टूलिप गार्डन खुलेगा फिर तो ये सारा टूरिज्म खुला छोड़ेंगे और ट्यूशन सेंटर्स ही खाली क्यों बंद है? ये तो एक अनइक्वालिटी है स्टूडेंट्स के लिए कि ट्यूशन सेंटर से बंद रख रहे हैं। हम चाहते हैं कि ट्यूशन सेंटर्स खुल जाए जिससे हम पढ़ सके। वी आर सफरिंग फॉर लास्ट 3 years। हमारा जो पूरा जो ग्लोब है, पूरा ग्लोब 2 साल से ये इस बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन हम लॉकडाउन हमने 3 साल बराबर देखे हैं। हमारे बच्चों ने 3 साल तक नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है। हम बच्चों को जब देखते हैं, जो नीट और JEE के लिए बच्चे हमारे पास इस वक्त आते हैं, वो बिल्कुल ऐसे हक्का बक्का देते हैं, उनको पता नहीं 8th की अहलियत नहीं है उनके पास इस बच्चों को। हम उनको ब्लेम नहीं करेंगे बिकॉज उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर आज एक नए डोमेस्टिक कार्गो कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया गया। इस कार्गो कॉम्प्लेक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया गया है। इस नए कॉम्प्लेक्स में एयरपोर्ट इंतजामिया ने कोल्ड स्टोरेज, हसास सामान और खतरनाक अशिया के लिए भी इंतजाम किए हैं। इंतजामिया के मुताबिक ये सब सहूलत पुराने कार्गो कॉम्प्लेक्स में दस्तयाब नहीं थी। उनका कहना था कि कार्गो की स्क्रीनिंग के लिए 2 एक्सरे मशीनें लगाई गई हैं। कार्गो की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पूरे कॉम्प्लेक्स में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। कश्मीर पोलो व्यू के सबसे कदीम और एलिट मार्केट में दुकानदारों ने आज मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की। नए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट में पार्किंग की जगह की अदम दस्तयाबी के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की गई। दुकानदारों ने पोलो व्यू लिंक रोड पर भी ट्रैफिक रोक दी। उन्होंने मुतालबा किया कि नए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में उन्हें मुनासिब जगह फराहम की जाए। We are not against it. We don't want to break any law and order. ऐसा कुछ भी नहीं है. This is the beautification of our market. It is our market, your market, everybody's market. But in case if the shopkeeper does not have a parking, customer तो दूर की बात है. It is not कि हम beautify करेंगे और इस market में कोई चलेगा नहीं. So we just request them कि अगर इन लोगों ने आज पार्किंग सुबह गेट बंद किया है, कोई दूसरा गेट खोले जहां हम अपनी गाड़ियां पार्क करेंगे। अभी 3-4 दुकानदार हम सब मॉर्निंग में आए, हमने यहाँ रोड साइड पार्किंग करी, विच इज़ नॉट अलाउड बट देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी आ गई, दे डिड देयर ड्यूटी, उन्होंने गाड़ी उठा के टो कर दी। नाउ वी वांट टू नो कि हम पार्किंग अगर हमारे पास नहीं है, हम काम कैसे करेंगे। महकमे सेहत के सफाई कर्मचारियों ने CMO ऑफिस पुलवामा में एहतजाजी मुजाहरा किया। इन आर्जी मुलाजमीन ने इल्जाम लगाया कि महकमे सेहत ने कम अज कम उजरत एक्ट के निफाज में ताखीर करके गरीब सफाई कर्मचारियों को मुश्किलात में डाला है।
मुजाहिरीन का कहना था कि उनकी मुस्तकिली गुज़श्ता 3 दहाइयों से इल्तिवा में पड़ी है। कोविड के हालात में भी सफाई कर्मचारियों ने फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर अपनी खिदमत अंजाम दी है। देते हैं, किसी को 1000 देते हैं, मगर गवर्नमेंट को ये नजर नहीं आ रहा है। अगर ये कोविड मीडिया के वसादत से कमिश्नर फाइनेंस अतुल डोलू साहब, कमिश्नर फाइनेंस एंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भारत वाइस साहब एंड डायरेक्टर कोड्स और दिल्ली में बैठे हेल्थ मिनिस्टर साहब को मीडिया की वसादत से ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि इन गरीब मुलाजमों की तरफ तवज्जो दिया जाए, इन पर मिनिमम वेजेस एक्ट जल्द अज जल्द इंप्लीमेंट किया जाए। म्युनिसिपल कमेटी पुलवामा के मुलाजिम मोहम्मद हुसैन हाफिज की मौत के मामले की जांच के अहकाम दिए गए हैं। इस बीच फिलहाल 4 डॉक्टरों को मुअत्तल किया गया है। उन्हें डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर में अटैच किया गया। मुअत्तल किए गए डॉक्टरों में डॉक्टर हिलाल अहमद, डॉक्टर गुलजार अहमद, डॉक्टर अल्फर नफी, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ शामिल हैं। मोहम्मद हुसैन की डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा में मुबैना गफलत शियारी की वजह से गुज़श्ता रोज हरकत क़ल्ब बंद होने की वजह से मौत हो गई थी। इसका नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी प्रेस बयान के मुताबिक ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों और अमले की जानिब से गफलत बरतने के इल्जामात से मुतल्लिक हक़ाइक़ सामने लाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। 3 दिन में रिपोर्ट पेश की जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। किश्तवाड़ में डंगोरू दाचिन पावर प्रोजेक्ट में मकामी अफराद को रोजगार देने के मामले पर डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर ने दोबारा धरना शुरू कर दिया है। पूजा ठाकुर पिछले 10 दिनों से इस मकाम पर धरना दे रही थी। कल उनकी मुलाकात डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर रघुल आगर से हुई, लेकिन देर रात तक हुई मीटिंग बेनतीजा रही। पूजा ने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया पावर प्रोजेक्ट कंपनियों के इशारों पर काम कर रही है। ठाकुर ने वाज़ेह कर दिया कि जब तक मकामी नौजवानों को रोजगार के हवाले से कोई ठोस इक़दामात नहीं किए जाते तब तक वो अपना एहतजाज जारी रखेंगी। एनसी के सीनियर लीडर सज्जाद अहमद किचलू ने भी धरने में शिरकत की। जिस पॉइंट प्रोग्राम हमने दिया था उसमें 4 या 5 पॉइंट पे मैक्सिमम बात हुई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने ये कहा था कि हमें वो लिस्ट प्रोवाइड करो जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लोग आपने लगाए हैं, वो किसके कहने पे लगाए हैं। आप रेट लोगों को कहने बढ़ा रहे हो। वहां पे जो लेबर है जो कंपनी के थ्रू पेमेंट होना चाहिए था वो होना चाहिए था। 6-6 महीने से वहां लोग रो रहे हैं कि हमें कंपनी तनख्वाह नहीं देती है। तो ये कहाँ का इंसाफ है सर? ये लोग हमारे स्ट्राइक को लाइटली ले रहे हैं। ये नहीं चाहते कि यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का यूथ है वो इंगेज हो इन पावर प्रोजेक्ट्स में, बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ये जो स्ट्राइक है ये कंटिन्यू रहेगी। हटवारा लतापुरा पापुर में रेत माफिया ने खेल के मैदान पर कब्जा जमाकर वहां रेत जमा की है। इस पर मकामी आबादी ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। लोगों का कहना है कि ये मैदान सिर्फ बच्चों के लिए खेलकूद के लिए है, ताहम पिछले हफ्ते से कुछ लोग इस मैदान में रेत जमा कर रहे हैं। यहां अब बच्चों का खेलना मुहाल बन गया है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर पुलवामा से मामला हल करने की मांग की है। बच्चों को पढ़ना ज़रूरी है, उन बच्चों को जितना खेलना भी ज़रूरी है। और आप डी साहब से हम अपील करते हैं, तहसीलदार साहब से भी अपील करते हैं कि आप यहाँ आइए, खुद मौके पे देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या कैसे इन्होंने रेत डाला है। ये छोटे छोटे बच्चे बेचारा यहाँ पे खेला, आप खुद देख सकते हो। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, इन्होंने उनके लिए जगह नहीं है खेलने के लिए। हैज बीन टेकन अप विद द जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट। हमारी जो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट में कार्रवाई चल रही है, जहाँ जहाँ भी इलीगली डंप्ड सैंड है उसको जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट के थ्रू सीज किया जा रहा है और उसके बाद उस पर या तो जुर्माना आयद किया जा रहा है या उसको ऑक्शन किया जा रहा है। तो अकॉर्डिंगली हटीवारा में भी ज़रूर एक्शन ली जाएगी और वहाँ पे जो है जो ऑलरेडी जो डंप्ड सैंड है उसको सीज करके वहाँ पे या तो ऑक्शन किया जाएगा या जुर्माना आयद किया जाएगा। कुपवाड़ा जिले के हिलमतपुरा में 3 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से तामीर हो रही वाटर सप्लाई स्कीम बेकार पड़ी है। इलाके के लोगों को पीने के पानी के हवाले से सख्त मुश्किलात का सामना है। पेश है कुपवाड़ा से याहिया सुल्तान की ये रिपोर्ट। हलमतपुरा कुपवाड़ा में महकमे जल शक्ति ने 2010 में दादचक रासचक नामी एक वाटर सप्लाई स्कीम पर काम शुरू किया था। लगभग 4 करोड़ रुपए की इस स्कीम का काफी काम हो चुका है। पाइपें बिछाई गई हैं,
स्टोरेज टैंक और दीगर इमारतें भी तामीर की गई है, मगर महकमे की क़ल्फ़शारी की वजह से कई बरसों से काम ठप पड़ा है। स्कीम के लिए जमीन फराहम करने वाले शख्स को वादे के मुताबिक नौकरी फराहम नहीं की गई है। जमीन के बदले जमीन भी फराहम नहीं की गई है। ऐसे में पूरा इलाका पानी के लिए तरस रहा है। लोग नदी नालों का आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। पानी उधर 1 किलोमीटर 2 नाले से लाते हैं, ये किसी को यहाँ पूछो सर, और वहाँ भी नाले से और 1 महीने के लिए है सर पानी। 1 महीने के बाद ट्रैक्टर आता है, वो ट्रैक्टर 1 हफ्ते में 2 गेड़े मारते हैं सर। 2 गेड़ों के बाद वो कहता है मुझे उधर जाना है, मैं आपको और पानी कहाँ लाऊं। अब बोलो यहाँ 50 घर है, वहाँ क्या करेंगे सर। वाटर सप्लाई स्कीम जो है 2013 से लेकर अब तक जो है इसके बीच में करोड़ों का पैसा जो है सर्फ हो चुका है, और इसका तमाम जो भी मटेरियल है वो डिपार्टमेंट में आ चुका है। सब रिजर्व बन चुके हैं। सिर्फ मसला यही है, या बच्चे को या इसके ज़मींदार जो है बहुत ही पोर मैन है, ये इसकी फैमिली जो है, बेटियां हैं, बच्चे हैं, मतलब उनको खाने के लिए भी पूरा गुजारा नहीं है। या तो ज़मीन के बदले ज़मीन इनको दी जाए, नहीं तो इसको जो है मुलाजमत दी जाए, जबकि वादा भी किया हुआ है। मकामी लोगों ने मुतालबा किया है कि सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए को जाया होने से बचाने के लिए इस मामले का संजीदा नोटिस लिया जाए। जमीन मालिक का कहना है कि उनके पास इस जमीन के अलावा कुछ नहीं है। वो वादे के मुताबिक सरकारी नौकरी या जमीन के बदले जमीन देने का मुतालबा कर रहे हैं। 8000 पॉपुलेशन लोगों का, और दूसरी तरफ से लैंड होल्डर का, और तीसरा मामला है कि करोड़ों रुपया इस स्कीम पर खर्च हुआ है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि अगर ख़जाने आमरा से पैसा खर्च हुआ है तो लैंड होल्डर का भी मुतालबा जायज़ है। उसको वादा किया है, उसको रिटर्न दिया है गवर्नमेंट ने कि हाँ आप लैंड फराहम करें, हम आपको नौकरी दे देंगे। अगर न नौकरी दे रहे हैं, न लोगों को पानी मैस कर रहे हैं, लिख के रखा है कि मुझे लिख के दीजिए कि आपको नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कोर्ट में लिख के दिया, अब वो बोल रहे हैं कि हम आपको नौकरी नहीं देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये लॉ ख़त्म किया है। पिछले साल डीसी साहब अंशुल गर्ग साहब ने बोला कि हम आपको नौकरी नहीं देंगे, आपको हम एक्सचेंज लैंड देंगे इसके बदले। मैंने बोला सर अच्छा ठीक है, मगर अब कल मैं फिर गया डीसी साहब के पास, वहाँ पर वो क्लर्क बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि हम आपको अब पैसे देंगे, मगर मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे यही 1 कुनाल ज़मीन था। जल शक्ति डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कहना है कि वो इस मामले में खुद मुदाखलत करके स्कीम पर काम जल्द शुरू कराने की कोशिश करेंगे। लैंड के बदले लैंड जो है उसको कंपनसेशन, या हम उसको लैंड के साथ उसको कंपनसेट करेंगे, और वहाँ पे हमारे पास स्टेट लैंड अवेलेबल है, उनके कागज सबमिट किए हुए हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट वीक आई विल पर्सनली विजिट ओवर देयर, आई विल कन्विंस दैट फेलो, और कोशिश करेंगे कि फॉलोअप करके पर्सनली उनको कंपनसेशन मिले और हम इसका काम जल्दी से जल्दी इसको स्टार्ट करा सकें। तो यहाँ जो स्कीमें डिफरेंट पड़ी हैं, किसी वजह से रुकावट है, उनमें पर्सनली मिलके लोगों से इन चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद की जा सकती है कि सरकार इस इलाके के लोगों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए वाटर सप्लाई स्कीम के काम को मुकम्मल करने और जमीन मालिक को उसका हक दिलाने के लिए जल्द ठोस इक़दाम उठाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए यहिया सुल्तान की रिपोर्ट। सब डिवीजन रामसू में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की कुशादगी के लिए हुसूल अराजी को लेकर हसनबाज गांव के लोग हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे मुआवजे से नाखुश हैं। उनका कहना है कि उन्हें 2022 में साल 2006 के मुताबिक रेट दी जा रही है, जो सरासर नाइंसाफी है। तामीराती कंपनी CPPL जबरदस्ती मशीनें लेकर उनके घरों को खाली करने की धमकी दे रही है। मुआवजा न मिलने के बावजूद पुलिस के जरिए भी इन लोगों को जमीनें और घर खाली कराने के लिए जोर दिया जा रहा है। गुज़श्ता साल उनके घरों के आसपास अखरोट और सेब के पेड़ भी काटे गए थे। उनके मुआवजे की फाइलें भी अभी तक मुकम्मल नहीं की गई हैं। शाहराह की कुशादगी के लिए हासिल की गई कटाई की वजह से हसनबाज और रामसुख के दरमियान कई घरों को नुकसान पहुंचा था। जमीन तबाह बर्बाद हो गई थी, लेकिन हुकूमत व इंतजामिया अभी तक मुआवजा फराहम करने में भी नाकाम रही है।
बच्चा छोटे छोटे अभी हम बाहर जाने के लिए भी नहीं, बाहर जमीन हम ले सकेंगे। 6 लाख 4 लाख 5 लाख मसला मिलता है, तो ये क्या देते हैं जमीन? चाइना ने तो कुछ नहीं बनाया। हमें डराते हैं, इधर हमें भगाते हैं, घर भी गिरा दिए, घर से बेघर कर मोमपसी टू शेर भी फलाया और बनना चाहिए। अभी तक हमारे गवर्नमेंट ने कोई इस पर इम्प्लाई नहीं किया। हम लोग घर से बेघर हो रहे हैं, बाल बच्चा हमारा बाहर है, तमाम पस्सियाँ ज़मीनें गिर गई। हम यहाँ बसने के काबिल नहीं रहे हैं इस रोड की वजह से। गवर्नमेंट बनाई उसके लिए हम देने के लिए तैयार है, 10 फीट हम ज़्यादा देंगे, लेकिन वो यहाँ पे पूरा 40 कनाल ले रहे हैं। हमारे यहाँ पे 20 घर है, ये सारे उठ रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? और आप देख रहे हैं यहाँ छोटे छोटे लड़के आए हुए सर भी नीचे स्ट्राइक में, जिनका टाइम आज पढ़ने का था। पालचक कहलिल त्राल के रहने वाले नज़ीर अहमद ने 10 साल कबल अपने इलाके में महकमे तालीम को स्कूल इमारत तामीर करने के लिए ज़मीन फराहम की थी। नज़ीर के मुताबिक उस वक्त महकमे ने नौकरी और मुआवजा दिलाने का वादा किया था, तमाम 10 साल गुजर जाने के बाद भी ना ही उनको मुआवजा मिला और ना ही नौकरी। उन्होंने कहा कि उनके पास सिर्फ ये 1 कनाल ज़मीन थी। उन्होंने महकमे से इंसाफ फराहम करने की अपील की है। जब न्यूज़ 18 उर्दू ने जोनल एजुकेशन अफसर त्राल जावेद अहमद से बात की तो उन्होंने कहा कि नज़ीर अहमद की फाइल मंजूर हो गई है और जल्द ही उन्हें मुआवजा वागजार किया जाएगा। सीओ साहबस ताईं वोतुस बह, जडियो साहबस ताईं वोतुस बह, कहीं कार्रवाई छन गसन। कागज छ बनायित, काल छ वनान सुबस, सुबस छ वनान काल। गरीबस पे आव सठा जुल्म करन। मे ओस योहे 1 कनाल, यह दिसो मे अमे लालच, न नौकरी न मुआवजा। इसलिए बस गुजारिश करन कि मे गछ बाज़ाब्त मुआवजा दिन। नौकरी अगर न मे तर किया, मगर पनुन मुआवजा गछ मे तरन। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने जम्मू में बहुत से कैंप कायम किए हैं, जिसका मकसद दस्तावेजात जमा कराने के आधे घंटे के अंदर अंदर घर पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करना है। इस इकदाम से कश्मीरी माइग्रेंट्स, खासकर बूढ़े और बीमार लोगों को राहत मिली है। पेश रिपोर्ट। बुजुर्ग पुष्कर नाथ भट्ट एक कश्मीरी माइग्रेंट हैं और इस वक्त जम्मू के सरस्वती विहार इलाके में मुकीम हैं। दूसरे माइग्रेंट्स की तरह वो इस कैंप में आए हैं जो रिलीफ डिपार्टमेंट की तरफ से इन माइग्रेंट्स में डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कायम किया गया है, जो अब तक ये सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर सके हैं। बीमार पुष्कर नाथ पैदल ही कैंप में पहुंचे क्योंकि इनके घर के करीब ही ये वाक़ था। मतलूबा कागजात जमा कराने के आधे घंटे में ही इन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल हो गया। पुष्कर नाथ ने कहा कि वो गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान कोविड की वजह से घर से बाहर नहीं निकल सके थे, लेकिन अब ये इत्तला मिलने के बाद कि ये कैंप इनके घर के करीब ही कायम किया गया है, तो वो इसे हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। बहुत फायदा, टाइम बच गया, भीड़ भाड़ के बगैर है, आराम से काम चल रहा है, ठीक ठाक। अगर आप यहाँ नहीं ये कैंप होता कितना मुश्किल ही होता था, मुश्किल ही था, खासकर बुजुर्गों के लिए मुश्किल ही था। मैं आया था डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए, जो एक्चुअली मैंने तो अपनी ली हुई है, अपने बच्चों की भी निकाली है, वो ऑनलाइन मिलती थी हमें, मगर उसमें बड़ा ज़्यादा टाइम लगता था, 2-3 महीने टाइम लग जाता था उसमें। मगर अब जो ये रिलीफ कमिश्नरी जो ये कमिश्नर साहब ने जो ये स्टेप उठाया है, बहुत बढ़िया स्टेप है। कश्मीरी माइग्रेंट्स को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए रिलीफ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन को बड़ी तादाद में तैनात किया गया है। महकमे के ओहदेदारान के मुताबिक जम्मू और मुल्क के दीगर हिस्सों में जहां कश्मीरी माइग्रेंट्स मुकीम हैं, इस तरह के कैंप कायम किए जाएंगे। वो बंदा या बीमार था या कोविड के कारण वहां पर नहीं आ सका, हमारे कमिश्नर साहब ने ये ऑर्डर निकाला कि उनके घर घर जाके, पहले कैंप लगा था 3-4 जगह, अब यहाँ इसके बाद ये पुल पार भी जाएगा वहाँ भगवती नगर एरिया में, फिर उधर या गुंगियाल और यहाँ दुर्गा नगर, हर जगह में, ताकि जिसने अभी तक नहीं बनाई है
उसको भी बनानी है। यहाँ पर क्या है कि इंस्टेंट डोमिसाइल मिल रही है, आप अपने डॉक्यूमेंट लाइए, डोमिसाइल ले जाइए, इंस्पाइट कि आपके डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। तो ये अभी पायलट फेज पे है। अभी ये 7 जगह पे कैंप और लगना है, 7 जगह का जो प्लानिंग है ऑलरेडी, और आने वाले टाइम पे हम जम्मू के जितना भी जम्मू है वो सब कवर करेंगे इसको। कश्मीरी माइग्रेंट से दस्तावेजात जमा कराने के थोड़ी ही देर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट फराहम करने की हुकूमती इक़दाम को सराहा है। इन्होंने दीगर माइग्रेंट से इस सहूलत से इस्तेफादा करने की अपील की है। उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हम हर मोहल्ले में जम्मू के कैंप लगाएंगे। वैसे वो देश के बाकी हिस्सों में भी लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मोहल्ला वाइज शुरू कर दिया। तो हमने देखा कि लोगों में बड़ा उत्साह है, क्योंकि अपने मोहल्ले में, अपने घर में कोई ना कोई सुविधा केंद्र है, कोई कम्युनिटी सेंटर है, तो वहाँ पर जाकर आसानी से आ रहे हैं। और जब से ये ध्यान में आ गया कि 15-20 मिनट में, मैक्सिमम आधे घंटे में आपको डोमिसाइल मिलता है, तो लोग और खुशी से आते हैं और बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो हम इस स्टेप की सराहना करते हैं और आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा, ऐसी कामना करते हैं। कोविड के तनाजुर में ऐसे कैंप्स में समाजी फासले को यकीनी बनाने पर तवज्जो दी जा रही है। पंडित बिरादरी को अब उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी ऐसे इक़दामात होते रहेंगे, ताकि इन्हें अपने आबाई मकाम से दूर रहने के दौरान थोड़ी राहत मिले। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। सिंहपुरा पट्टन के रकदसलीपुरा में गुलाम मुस्तफ़ा डार का रिहायशी मकान आग की हौलनाक वारदात में पूरी तरह खाकस्तर हुआ। गुलाम मुस्तफ़ा डार इंतहाई गरीब है। ये कालीन बाफी पर अपने अहलो अयाल की कफालत करता था। रात के दौरान अचानक आग की वारदात में उनका पूरा आशियाना राख के ढेर में तब्दील हो गया। मकान के अंदर मौजूद कालीन और सिल्क भी आग की नजर हो गया। डार का अब कोई सहारा नहीं है। ये इमदाद के तलबगार हैं। मकामी लोगों और मुतासरीन ने सरकार और साहिब सरवत लोगों से अपील की कि उनकी मदद की जाए। स्क्रीन पर दिए गए बैंक अकाउंट में रकम जमा की जा सकती है। 2 बजे शंगित तो अस लोग पे दारे नबर पे कम से लोग क्या लोग तो कलिन कम कर वान ते मटीरियल विटीरियल सलम कि सलम जमीन ज़रात कहें कह सहारा अगर कह मदद कर शुक्र गुजार। अगर बस लूकन अपील करान अगर तौफीक आमन मदद कर क्या ग पन्न जंगन पे खड़ा रूद न कह सहारा अगर कह मदद करे कली कारस पे करान गुजार तो सह मकलो सोरे वान तद कालीन तम तद वीर सह दोद वन जमीन तहन वो करो कालीन कारस पे अगर कह मदद करे जान। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से जिला पुलवामा के चक बद्रीनाथ इलाके में स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। पहली मरतबा पुलवामा में सरमा के दौरान स्नो क्रिकेट का एहतमाम किया गया। इस टूर्नामेंट में चक बद्रीनाथ और मलिका बालाई इलाकों की 8 क्रिकेट टीमों ने शिरकत की। पुलवामा के अक्सर बालाई इलाकों में तकरीबन सभी मैदानों में बर्फ जमा होने से इन इलाकों में खेल कूद की सरगर्मियां मुतासर हुई हैं। अब महकमे की जानिब से इन इलाकों के खिलाड़ियों के लिए स्नो क्रिकेट और स्नो रेस मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। जी ये पहला एक्सपीरियंस है हमारा स्नो क्रिकेट का। इससे पहले ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस हमने नहीं देखा है। जो विंटर्स में लड़के घर पे ही बेकार बैठे पड़े रहते थे, आज वो मतलब खेल के मैदान में आ गए हैं सारे। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है हमारे लिए। बच्चों पे जो स्ट्रेस नए सिरे से आया था, उससे सोचा हमने कि क्यों ना हम एक ऐसी एक्टिविटी करें जहाँ पे बर्फ़ हो, बर्फ़ पे हम थोड़ा सा कुछ ऐसे खेलें कि बच्चे भी महसूस है, इलाके वाले भी महसूस, बच्चे भी बाहर आ जाए। तो इस वजह से हमने इस साल एक स्नो क्रिकेट की शुरुआत की। हालांकि छोटा ग्राउंड है, बट बॉल इसमें वो जो थोड़ी सी वो बारी वाली रेड बॉल है उसको हमने लिया है। शुरुआत है तो 8 टीमें हमने ली इस इलाके। डायरेक्टर जनरल हार्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट की सदारत में डायरेक्टरेट ऑफ हार्टिकल्चर श्रीनगर में मॉडिफाइड हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम के नफाज का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग मुनक्किद हुई। बागबानी के चीफ हार्टिकल्चर अफसरान और फहरिस्त में शामिल एजेंसियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। स्कीम के तमाम पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। डायरेक्टर जनरल ने
तमाम चीफ हार्टिकल्चर अफसरान पर जोर दिया कि वो स्कीम के तहत मुख्तस निशानों की बर वक्त तकमील करें। था कि जो हमारा एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम है सरकार का, हाई डेंसिटी ग्रोवर्स तक पहुंचाना, इसको प्रायोरिटाइज करना, इनको जानकारी देना, इसके बारे में हमने आज सख्त हिदायत यही दी कि हमारे डेवलपर्स को भी ये गुजारिश की कि वो जो उनके टारगेट्स हैं वो अचीव करें बिफोर मार्च, ताकि जो हमारा एक टारगेट है इस साल का 500 हेक्टेयर का वो पूरा हो जाए। और अगले साल की जो तैयारी करनी है हमें 22-23 की, उसमें हमने 1,000 हेक्टेयर करना है आने वाले सालों में हर एक साल। तो उसके लिए हमें तैयारी करनी है, उसके लिए हमारी नर्सरियाँ तैयार रखनी है। कठुआ में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई। आरडीडी की कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर ने मीटिंग की सदारत की। उन्होंने तरक्याती कामों में तेजी लाने पर जोर दिया। डीडीसी मेंबर बरनोती सुषमा देवी ने इस तरह की मीटिंगों को लाहासिल करार देते हुए मीटिंग का बायकाट किया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें बोलने ही नहीं दिया जाएगा तो वो अपने इलाके की बात कैसे रख पाएंगे। हर डीडीसी मेंबर की अलग समस्या है, हर ब्लॉक की अलग प्रॉब्लम है। मैंने पिछली बार भी इनसे निवेदन किया था कि हर डीडीसी मेंबर को 2-2 मिनट का टाइम देना चाहिए, इसीलिए मैंने जो है मीटिंग बॉयकॉट करके बाहर आ गई। देखते हैं अगर मौका नुमाइंदों को नहीं मिलेगा तो ये फ्लॉप है इस तरह की? जी फ्लॉप है, क्योंकि अगर हर डीडीसी मेंबर को मौका नहीं देना, इन्होंने अगर उनकी बात ही नहीं सुननी तो फिर ये मीटिंग फेल है। मीटिंग कोई आज कोई भाषण नहीं था इसमें, ये इशू बेस्ड मीटिंग थी। जो एजेंडा पॉइंट थे उन्हीं के ऊपर सारे जो मेंबर्स थे उन्होंने अपनी बात रखनी होगी। हो सकता है उनका कोई इशू होगा जो जिस पे उनको हुआ, उनसे बात करेंगे बाद में। कुपवाड़ा पुलिस ने मनशियात मुखालिफ मुहिम को जारी रखते हुए करनाह में 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 500 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस स्टेशन करनाह की एक टीम ने SHO मुदस्सिर अहमद की क़यादत में नाके के दौरान 2 अफराद की तलाशी ली। गिरफ्तार अफराद में इश्तियाक अहमद कुरैशी और बशारत हुसैन शाह शामिल हैं। इब्तिदाई तहक़ीक़ात से ये बात सामने आई है कि ये मनशियात पाकिस्तानी शहरियों के साथ मिलकर LOC के इस तरफ स्मगल की गई हैं। गंदू पुलिस ने चोरी का एक केस हल कर लिया और चोरी किया गया सामान बरामद कर लिया। GHSS गवारी की जानिब से स्कूल से सामान चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। गंदू पुलिस की खुसूसी टीम ने मुतादिद मकामात पर छापे मारे। इस दौरान 2 मुलजमीन को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 2 कंप्यूटर, 2 CPU, 2 UPS और दीगर सामान बरामद किया। पुलिस की जांच जारी है और मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के है। ऑल जम्मू कश्मीर श्री गुरु रविदास सभा के सदर पेरन दत्ता ने लोगों से गुरु रविदास जी महाराज की 645वीं योम पैदाइश तकरीबात में हिस्सा लेने की अपील की है, जो 13 और 16 फरवरी को मनाई जा रही है। पेरन दत्ता ने आज जम्मू में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि इस सिलसिले में एक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि वो इस शोभा यात्रा को निकालने के लिए जम्मू इंतजामिया की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि योम पैदाइश तकरीबात के दौरान तमाम कोविड गाइडलाइंस पर अमल किया जाएगा। 13 फरवरी को हमने संसद से ये अपील करता हूं कि हर साल की तरह श्री गुरु रविदास महाराज का जन्मदिन साल 16 फरवरी को आ रहा है और 13 फरवरी को उसका शोभा यात्रा है। तो मेरी अपील है तमाम बरादरी से, तमाम संस्था से, तमाम समाजी संस्था से और जम्मू निवासियों से कि 2 दिन 13 और 16 को अपना बढ़ चढ़ कर जम्मू इधर आए गुरुद्वारा में और अपने हाजिरी लगाएं और सच्ची श्रद्धांजलि श्री गुरु रविदास महाराज के प्रति दें। लद्दाख यूटी में सर्दी के साथ साथ कोविड केसों में इजाफा हुआ है। यूटी इंतजामिया की जानिब से आयद सख्त पाबंदियों के बावजूद केसों की तादाद बढ़ती जा रही है। कई लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर इतनी सख्त चेकिंग और पाबंदियों के बावजूद केसेस कहां से आ रहे हैं। जो भी मुसाफिर दिल्ली, जम्मू या श्रीनगर से आता है उसकी सख्ती से चेकिंग और टेस्टिंग की जा रही है। गुज़श्ता दिसंबर और जनवरी में मुस्बत केसेस में अचानक इजाफा हुआ। मजहबी लीडरान ने भी लोगों से एहतियात की अपील कर चुके हैं और एक रोज कबल तक करगिल में 404 और लेह में 808 मुस्बत केस थे। में हमारे कंट्री में यही हमारे यूटी लद्दाख में भी काफ़ी जो है इसका थ्रेट है और केसेस जो है हम देख रहे हैं कि वो बढ़ रहा है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे
राजौरी टाउन में एक अहम नदी की साफ सफाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। लोगों का इल्जाम है कि नदी की सफाई के लिए काफी फंड्स आते हैं, मगर जमीनी सतह पर इन फंड्स को इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है। लोग इसी नदी का पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नदी साफ न होने की वजह से वो आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। लोगों ने मुतल्लिका महकमा और जिला इंतजामिया से अपील की है कि इस नदी की जानिब तवज्जो दी जाए। किया जाए और प्रॉपर तरीके से, जिस तरह 60 साल पहले इसमें नहर में पानी आता था साफ, जो हम शादियों में इस्तेमाल करते थे, नहाते थे यहाँ पे और इस्तेमाल करते थे घरों में, आज ये पानी ऐसा हो गया है। आज की तो बात मैं बता रहा हूँ, जब ये गर्मियों का मौसम होता है तो यहाँ पे माल मवेशी जितने हैं वो बीच में बैठते हैं और यहाँ ही गंदगी जो पूरी है वो यहाँ ही होती है। जैसे भट्ट साहब ने कहा है भाई हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, इसको तो बचाना है। एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है भाई कि मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं, तो ये बना बनाया क्यों तबाह कर रहे हो यार? आपके पास मशीनें पड़ी हैं, इसका पानी है, सारा कुछ वो चलता था 10 साल पहले या 5 साल पहले, वो आज कहाँ गया? वो क्यों गया? ये एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। वजारत दाखिला और फोर्स हेडक्वार्टर SSB नई दिल्ली की हिदायत पर पटन में कायम SSB सेकंड बटालियन ने वादी के 25 तलबा के लिए बुनियादी और पेशेवराना तरबियती कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स की शुरुआत की। यह कोर्स 1 माह तक चलेगा। इसका इफ्तिताह SSB के कमांडेंट मुकेश कुमार ने किया। दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मुकेश कुमार ने कहा कि ट्रेनिंग के बाद तलबा अपना रोजगार खुद कमा सकते हैं। ये ज़रूरी चीज़ है इस पूरे वर्ल्ड में, कंप्यूटर के बगैर अधूरा है यहाँ पे एजुकेशन, और इससे हमारी एजुकेशन ईजी आसान हो सकती है, क्योंकि आज सब कुछ कंप्यूटर पे ही होता है। कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत आगे ले सकती है, क्योंकि आजकल जितने भी सोर्सेज हो रहे हैं या कुछ आज ऑनलाइन क्लास हो रहे हैं वो भी कंप्यूटर के ज़रिए हो रहे हैं। तो हम सेकंड बटालियन पटन के बहुत ही मशहूर है, जो कि टाइम टू टाइम ये प्रोग्राम करवाते हैं। यही एक प्रोग्राम है 30 डेज़ बेसिक कंप्यूटर कोर्स। हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में भी ऐसे ही प्रोग्राम हो ताकि हमको ही फ़ायदा पहुँचे इससे। फौज ने कुपवाड़ा के दूर दराज देहात में स्कूलों को कंप्यूटर से लैस किया है। फौज ने खैर सगाली जज्बे के तहत ग्लोबल MNC एक्सचेंजर मुंबई डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के ताउन से आर्मी गुडविल स्कूल वैन पर प्राइमरी स्कूल मीर मकाम और पीर कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आबुरा कुपवाड़ा को 25 कंप्यूटर फराहम किए हैं। इस मौके पर एक तकरीब भी मुनक्किद हुई। स्कूलों के प्रिंसिपल, असातिज़ा, सरपंच और तलबा व तालिबात ने शिरकत की। कि आज हमें भी ये मौका मिलेगा कि हम सर हमें इससे ये फ़ायदा होगा कि आगे वाले जो भी हमें एग्ज़ाम्स हैं इंशाअल्लाह सर हमें ये मतलब बहुत मदद मिलेगी इससे। तो वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। महबूबा मुफ्ती PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज जोवरा और किलर शोपियां का दौरा किया। महबूबा मुफ्ती ने पहले साबिक MLA शोपियां अब्दुल रज़ाक जोरा के घर जाकर उनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। इसके बाद वो किलर गईं और सीनियर वर्कर मोहम्मद यूसुफ वानी के अहले खाना के साथ ताज़ियत की। वाज़ेह है कि मोहम्मद यूसुफ वानी की वालिदा कुछ रोज़ पहले इंतकाल कर गईं। महबूबा मुफ्ती के हमरा सरताज मदनी, PDP लीडर यावर बांडे और यूथ लीडर मोहसिन कादरी भी मौजूद थे। बीजेपी के जिला सदर पुलवामा सज्जाद रैना ने जिले के मुख्तलिफ बालाई इलाकों का दौरा किया। रैना ने संगरोनी और मुल्हिका बालाई इलाकों का दौरा करते हुए मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात की। उन्होंने इन इलाकों में लोगों को दरपेश मसाइल से मुताल्लिक जानकारी हासिल की। हाल ही में संगरबनी इलाके में आग की वारदात में 2 रिहायशी मकान खाकस्तर हो गए थे। रैना ने आग मुतासरीन के साथ भी मुलाकात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी हर मुमकिन इमदाद की जाए। जिलापुंज में 3 जनवरी से लापता सज्जाद इकबाल के वालिदैन ने चाइल्ड लाइन से रब्ता किया है। उन्होंने लापता साजिद के बारे में पता लगाने के लिए मदद की अपील की। चाइल्ड लाइन पुंछ ने गुमशुदगी से मुताल्लिक एक रिपोर्ट दर्ज की है। कोऑर्डिनेटर चाइल्ड लाइन सब्जार अहमद ने यकीन दिलाया कि वो इस मामले में हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि इस तरह के मामलात में फौरी तौर पर
1098 नंबर पर राब्ता करें। बच्चों गुम हो गए जी 3 तारीख ना शिंदराय तो जी रिपोर्ट की हमने थाने में रिपोर्ट की थी, कोई पता नहीं चले जी। आज इस तरह किसी दी गल जे हमने गल नंबर दितो तो उस नंबर के तहत हम पहुंचा ये दफ्तर में। इन्होंने क्यों गल जे हूँ गल जे हम कोशिश करांगा। यकीन दहानी दिलाते हैं कि हमारी जो रूल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम 24/7 वर्किंग आवर्स में आते हैं और ये जो बच्चा इनका खोया हुआ है, हम बेसिक काज पे जाएंगे कि वजह क्या है। मैं अभी अपनी टीम को डिप्यूट कर रहा हूँ इस केस के बारे में, ताकि वो पूरी छानबीन करे और वजह ढूंढे कि क्यों ये बच्चा अपने घर से भागा, जो मदरसे में पढ़ रहा था, अपनी एजुकेशन छोड़ के वो क्यों घर से भाग गया। तो मेरी यही यकीन दहानी है कि हम इस बच्चे को भी इंशाल्लाह जो है बासलामती बाजियाब करेंगे और पेरेंट्स के हवाले। जिला पुंछ में महकमे लेबर ने गैर रियासती मजदूरों की इंदराज का सिलसिला शुरू किया है। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर लेबर की जानिब से एक पोर्टल तैयार किया गया जिसको मोबाइल से इंदराज किया जा सकता है। महकमे के दफ्तर में भी इंदराज किया जा सकता है। असिस्टेंट कमिश्नर लेबर आबिद हुसैन शाह ने कहा कि कोरोना वबा को देखते हुए ये मुहिम शुरू की गई है। लॉकडाउन या दीगर मुश्किल वक्त में इन मजदूरों को मदद फराहम करने में मदद मिल सकती है। अखनूर के खोड़ में अपनी पार्टी की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। लोगों ने अपनी पार्टी लीडरों से मसाइल बयान किए। ठंडी चोई के वार्ड नंबर 5 के लोगों ने राशन न मिलने की शिकायत की, जिस पर अपनी पार्टी के लीडरान ने SDM ऑफिस खोड़ के बाहर एहतजाज किया और लोगों के मसाइल हल करने की मांग की। सांबा में पुलिस ने मवेशियों की चोरी का एक केस हल कर लिया। SSP सांबा ने जांच के लिए एक टीम तश्कील दी थी। जांच टीम ने 2 मुश्तबा अफराद से पूछताछ की और चोरी किए गए मवेशियों को बरामद किया। लोगों ने पुलिस की सराहना की। डीसी पुंछ इंद्रजीत ने 3 क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस रवाना की हैं। सरहदी इलाकों के 3 हेल्थ सेंटरों के लिए ये एम्बुलेंस गाड़ियां फराहम की गई हैं। इस मौके पर महकमे सेहत के कई ओहदेदार भी मौजूद रहे। ये एम्बुलेंस 108 कॉल सेंटर सर्विस पर दस्तियाब होंगी। ये गाड़ियां जदीद सहूलियात से लैस हैं। इनसे लोगों को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। अनंतनाग के कहरीबल इलाके के बाशिंदों ने हाई टेंशन तरसीली निज़ाम के हवाले से शिकायत की है। लोगों के मुताबिक इलाके में अब भी रिहायशी बस्तियों के नज़दीक मकानों के ऊपर से HT तारें मौजूद हैं। इसकी वजह से इंसानी जानों के ज़िया होने का खतरा लाक रहता है। लोगों के मुताबिक बिजली महकमे ने तारों को तब्दील करने के लिए मुतबादिल खंभों को भी नस्ब किया। इसके बावजूद अब तक पूरी तरह से निज़ाम को ठीक नहीं किया गया है। पोलन खड़क नौ तार यमन चोरन खड़क न कहीं यह पाई डिपार्टमेंट कर कुछ सब कर चोरन पोलन चाहे हे ये कर हो ये क्या फिक्र तरन बस कर गवर्नमेंटस अपील यमन चोरन पोलन तो क्या नत ग प्रोटेस्ट बोड़ बार रात के तम हवा चलान नबर नीर मकान मज तम सात बड़ा खतरे हवा सारे पोलों को चेंज किया गया है तार, लेकिन इन 2-4 पोल को क्यों नहीं किया गया पता नहीं है। यहाँ तो बिजली वाले डालते हैं अपने पैसों के लिए, यहाँ तो सरपंच का कोई मकसद होगा ये समझ में हमारे नहीं आता है। ये चेंज करनी चाहिए, तार ये बाहर निकालनी है, पोल लगे हुए हैं, सारा ठीक है, लेकिन ये चेंज नहीं करते। क्या पता क्या मकसद है इनका, ये बिजली वालों का है या सरपंच का है। बटनूर त्राल में खेल का मैदान न होने की वजह से यहां के बच्चे सड़कों पर खेलने के लिए मजबूर हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि अगरचे महकमे दही तरक्कियात ने हर इलाके में खेल का मैदान तामीर करने का मंसूबा बनाया है, लेकिन इस इलाके को उन्होंने नजरअंदाज किया। इसकी वजह से खिलाड़ियों को हमेशा जख्मी होने का खतरा रहता है। उन्होंने हुकाम से इस इलाके की जानिब तवज्जो देने की अपील की कि यहाँ पर बहुत सभी लड़कों को टैलेंट है, शौक है खेलने का, सभी अच्छा खेलते हैं, अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, शौक है बहुत इनमें, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो सोई हुई है, हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपने टैलेंट को शो करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ ग्राउंड की किल्लत है, तो मेहरबानी करके हमें ग्राउंड फराहम करना चाहिए। इस गाँवस मज घास चराई या घास चराइन जमीन आज दिव सा ग्राउंड तो ये वुचित यपर सड़क पे गिंदान ये लड़कन सारी लड़के गिंदान सड़क पे लिहाजा गवर्नमेंटस अपील कर दिव ग्राउंड। डीसी कुलगाम ने मिनी सेक्रेटरीट में महकमे दही तरक्कियात में काम करने वाले मुलाजमीन की सबकदोशी पर मुनक्कदा तकरीब की सदारत की। ADC मोहम्मद इमरान, पंचायत अफसर शर्जील अहमद और दीगर मुलाजमीन मौजूद थे।
डीसी ने सुबुकदोश हुए मुलाजिम को नेक ख्वाहिशात पेश की और उनके कामकाज की सराहना की। पुंछ में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कई मकामात पर नाके लगाए गए। इस दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों और कोविड SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। लोगों को मास्क लगाने की तलकीन की गई। समाजी दूरी बरकरार रखने पर जोर दिया गया। कठुआ में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। शदीद ठंड और कोहरे के सबब लोगों की मुश्किलात का सामना रहा। ट्रैफिक की नकल हरकत मुतासर रही। सर्दी से बचने के लिए लोगों को आग का सेका लेते हुए देखा गया। जिला पुंछ हेडक्वार्टर के एक करीबी गांव कनमैया बी पंचायत में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। लोगों ने इंतजामिया और साबिका हुकूमत के खिलाफ काफी नाराजगी जाहिर की। लोगों ने इल्जाम लगाया कि चुनाव के वक्तों को छोड़कर कोई भी यहां नहीं आता। गांव में बिजली की तारें दरख्तों से लटकी हुई हैं। पानी की सप्लाई का कोई बंदोबस्त नहीं। 5000 से ज्यादा लोगों के पब्लिक हेल्थ सेंटर तक नहीं है। इलाके में कोई मोबाइल नेटवर्क भी मैसर नहीं। पानी की सहूलत नहीं है। यहाँ कोई हमारे सरकारी डिस्पेंसरी नहीं है और हमारा यहाँ कोई भी जो स्कूल है इस एरिया में भूर पंचायत बी में कोई भी हाई स्कूल नहीं है। हम आज ज़िला इंतज़ामिया से और LG गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ इस एरिया का दौरा करें और हम लोगों की जो मुश्किलात हैं इनको समझें। और रोड की सहूलियत यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ पे हाई सेकेंडरी होने के बावजूद यहाँ अभी भी प्राइमरी स्कूल है। यहाँ रोड ये जो पेंच से रोड आती है यहाँ से कम 20 या 30 किलोमीटर का जब तक बंदा इस तरफ से आएगा तब तक यहाँ से बंदा सिटी जो है 3 बार वापस आएगा। अगर यहाँ कोई बीमार होगा, हमारी माँ बहन, हमारा कोई बुजुर्ग, ये जो हमारे बुजुर्ग साथ में खड़े हैं आप देखेंगे, ये यहाँ से पूरा 4 घंटे का जंगल का 4 घंटे का रास्ता इस 4 किलोमीटर के जंगल को क्रॉस करने के बाद सिटी में पहुँचते हैं।